करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अपरेण मालां मराल पृष्ठा संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण लोकार्पण समारोह में मंचस्थ और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय ममता कालिया जी और सभी मंचस्थ आदरणीय के साथ ही डॉक्टर BL गौड़ जी, जिनकी कृति अक्सर लौटना नहीं होता, और डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग शीर्षक से 2 पुस्तकें आज हम लोगों के समक्ष रखी। और इस सभागार में सभी मेरे समुपस्थित आदरणीय विद्वज्जन, विदुषीजन, सभी को यथेष्ट अभिवादन के साथ मैं अपनी कुछ बात आपके सामने रखूंगा। गौड़ साहब से फेसबुक पे जो आप लिखते हैं, उन रचनाओं के परिप्रेक्ष्य में जब मैं मूल्यांकन करता हूं आपकी इस कृति का, तो कुछ न कुछ आभास हो जाता है कि लेखक के मन में क्या चल रहा है, द्वंद्व क्या है, समाज के किन पहलुओं को वो उजागर करने की छटपटाहट उनकी लेखनी में है। तो बहुत दिनों से ये वर्ण विषय भी है, अनेक लोगों को आकर्षित करता है कि जो प्रवासी हमारे भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, जिस आकांक्षा, जिस जिजीविषा, जिस बुभुक्षा की तृप्ति के लिए, या कहिए कि जीवन का और नक्षत्रों का जो खेल होता है उसके वशीभूत जब वो वहां जीवन यापन कर रहे हैं, तो इस यकीनन अक्सर लौटना नहीं होता। सैल साहब की कृति के लोकार्पण में भी मैं रहा हूं। संजीव जी, प्रोफेसर संजीव जी, जो हम लोगों के बहुत ही एक पारिवारिक व्यक्ति हैं, डॉक्टर विवेक गौतम जी, जो ऐसे अन्य अन्य कार्यक्रमों में मुझे आहूत करते रहते हैं, अवसर मिलता है अपनी वाणी को पवित्र करने का, विद्वानों को सुनने का। मैं उस विचारधारा का व्यक्ति हूं कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। संगोष्ठियों की उपादेयता तभी सिद्ध होती है जब अनेक प्रकार की बातें उसमें हो, समीक्षात्मक बातें हो, लोग अपने मन की सिर्फ वही बात न करें कि प्रशंसात्मक हो, वह भी बात हो कि जीवन के उस क्रम में जो वो महसूस करते हैं, कदाचित जिनको अपनी वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित करना चाहते हैं, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, उसका सबसे श्रेष्ठ माध्यम जो हमारे सामने है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनका जो जीवन क्रम है किस प्रकार से बीतता है, और व्यसन और कलह में तो पूरा जीवन बीती रहा है। मैत्री शरण गुप्त कहते हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ कहो समझो, यह जिसमें व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। दुष्यंत कुमार को याद करिए तो कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, हो कहीं भी मगर आग जलनी चाहिए। तो ये आग जो विचारों को आंदोलित करते हुए हमारी लेखनी के माध्यम से किताब के रूप में आती है, वह हमें बारंबार सोचने के लिए, क्योंकि ये अपनी सुकीर्ति को अक्षुण्ण रखने का सबसे प्रबल मार्ग है लेखनी। हम नहीं रहेंगे, काल किसी को नहीं छोड़ता, हमारी एक सीमा है, हम एक निश्चित अवधि के लिए यहां आए हैं, लेकिन जो हमारी लेखनी में निबद्ध होगा वो आने वाले कल में न जाने कितने शोधार्थियों और विद्यार्थियों को, जिनके भीतर कुछ ज्ञान की पिपासा होगी, उनको शमन के लिए वो पढ़ेंगे और हमें याद किया जाएगा। कदाचित एक भावना इसमें यह भी छिपी रहती है। बार बार यहां प्रायः सभी लोगों ने, हमारे माननीय मुख्य अतिथि ने भी कहा कि एक अपूर्व समन्वय यहां है सरस्वती जी का और लक्ष्मी जी का भी। सरस्वती जी के बारे में अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तव भारती,
दुनिया का कोई भी खजाना है वो निरंतर खर्च करिए तो समाप्त हो जाता है। अगर उसकी व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है तो वो समाप्त हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन अपूर्व कोपि कोशोयम विद्यते तब भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। विचित्र कोश है ये वाग देवी मां सरस्वती का कि इसको जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है, और इसको जो संचित करता है वो नष्ट हो जाता है, वो क्षय को प्राप्त करता है। तो ये सौभाग्य है हम लोगों का कि इस कृति के लोकार्पण में अपने सामने जीवंत रूप में अपने जीवन को जिन्होंने भोगा और उस यथार्थ को अपनी लेखनी के माध्यम से, कतिपय अध्यायों के माध्यम से जीवन की उस विभीषिका को भोगते हुए रचते हुए हमारे सामने रखा। और निश्चित रूप से अक्सर लौटना नहीं होता कि जब दो चार पंक्तियां, जैसा कि भूमिका में आदरणीय ममता कालिया जी ने लिखा है कि जब एक पेज आप पलटिए तो पूरा का पूरा उपन्यास देखने का मन करता है, पलटने का मन करता है, और तब तक छोड़ने का मन नहीं करता कि हम इसको पूर्ण कर लें, आगे क्या हुआ होगा। यही सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है किसी भी कृतिकार की कृति की। दूसरी, ऐसे लोग, मैं जहां तक डॉक्टर इंद्रजीत शर्मा जी को 3, 4, 5 कार्यक्रमों में दिल्ली में ही 2-1 कार्यक्रमों में जिसमें डॉक्टर विवेक गौतम जी भी थे साथ में, तो मैं इनको जहां तक जानता हूं और इनके बारे में जो सुन रखा था, कदाचित उसी पीड़ा को 12 इनके ऐसे संस्मरणात्मक आलेख हैं जिसमें उन्होंने निबद्ध किया है उन लोगों को जिनसे उनके 2-4 हुए, जिनसे उनके खट्टे मीठे अनुभव हुए, और जरूरी था कि ये यादें हमारे तक पहुंचे। समाज में किस तरीके के लोग हैं, किस तरीके के बहरूपीय लोग हैं, कैसे उनका अनावृत्त करता हुआ जो कथन है वो भी हमारे सामने आया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने 12 संस्मरणात्मक जो आलेख हम लोगों के सम्मुख रखे हैं वो आने वाले समय में कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेंगे, और हमारे अपने ही बीच में समाज में किस तरीके के लोग रह रहे हैं हमें सचेष्ट भी करेंगे और आगाह भी करेंगे कि हमें किस प्रकार से अपना अगर विस्तार करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। बच्चन जी ने मधुशाला में कहा कि मैं छिपाना जानता तो जगत मुझको साधु समझता, मैं छिपाना जानता तो जगत मुझको साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। ऐसे लोग भी, ऐसे मनीषी चिंतक विचारक हमारे बीच में रहते हैं, और वो जब तक लिखेंगे नहीं हम जानेंगे नहीं, हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जब विद्वानों के बीच में, विदुषियों के बीच में जब आप होते हैं तो निरंतर आप समृद्ध होते हैं उनकी वाणी से, उनके कृतित्व व्यक्तित्व दोनों के प्रति। यदि आप हृदय से नतमस्तक हैं तो आपको मिलेगा, कुछ न कुछ हम संग्रहित करते हैं, हमेशा समृद्ध होते हैं। मैं इन दोनों महानुभावों को उनके कृतियों के सापेक्ष ठीक ठाक ढंग से उनका मूल्यांकन हो, इसलिए लगातार उस पर समीक्षा होनी चाहिए, और वो प्रतिष्ठित जो हमारी पत्रिकाएं हैं उसमें भी प्रकाशित होना चाहिए। इसलिए नहीं कि इसकी जरूरत है, इसलिए कि समाज को जरूरत है कि आपकी जो एक मूल्यवान ख्याति है जो आपने अपने पचा करके उस जीवन के अनुभवों से लिखा है, उससे समृद्ध हो, मार्ग प्रशस्त हो सबका। मैं इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय हिंदी, जय नागरी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।